सो भाई लोग, कल हम लिल से मैच हार गए। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग नाइट था एंड बहुत ही घटिया डिस्प्ले दिखाया गया। एंड कार्लो अंचेलोत्ती की माने तो वो बोले कि हम लोग बहुत स्लो है प्रोग्रेशन में, एक बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाते हैं रियल मैड्रिड। और फाइनली 258 डेज के बाद हम लोग एक मैच हारे। जी हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट 250 दिन तक अनडिफीटेड थे। वो जो हम लोगों ने एथलेटिको मैड्रिड के साथ मैच हारा था मेट्रोपॉलिटन में, उसके बाद हम लोगों ने मैच हारा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने ला लीगा जीता था, सुपर कप जीता, यूसीएल जीता, तो बहुत सारे कप वगैरह जीता। एंड फाइनली लिल ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनएक्सपेक्टेड डिफीट था, हम लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे लिल के साथ इतना भारी पड़ जाएगा। लीगा 1 में 4th या फिर 5th पोजीशन में, ऐसा भी हेवीवेट टीम नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लासी प्लेयर्स है, बहुत ज़्यादा हेवीवेट प्लेयर है। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूसीएल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूरोपियन नाइट। यूरोप में या फिर यूसीएल में आप किसी टीम के ऊपर गारंटी नहीं दे सकते, किसी मैच के ऊपर गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑपोजिशन जो टीम है वो डिफरेंट लीग में खेलता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी से खेलता है, तो उस तरीके से आपका एंटिसिपेशन करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे टीम लीग में तो बहुत बार जीतते हैं, लेकिन यूरोप में या फिर यूसीएल में स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन लिल के साथ हारना भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है। खराब फुटबॉल, खराब डिस्प्ले दिखाया गया। बात करेंगे एक एक करके। अभी 17th पोजीशन पे हम लोग अपना यूसीएल डिफेंड कर रहे हैं और इजी जो फिक्चर था लिल के साथ वो हम लोग क्रम्बल कर बैठे। आने वाले जो 3 फिक्चर होगा, डॉर्टमुंड के साथ होगा, उसके बाद मिलान के साथ हम लोग खेलना पड़ेगा, उसके बाद लिवरपूल में जाना पड़ेगा एनफील्ड में। अब लिल के साथ ऐसा हालत है, तो आने वाले 3 फिक्चर में क्या होगा वो आप सोच ही सकते हो। बात करेंगे एक एक करके। कल का जो मैच था 2 हाफ से बटा हुआ था। ऑब्वियसली पहला हाफ 45 मिनट्स, मेरे को तो लगता है कि रियल मैड्रिड को ना पहला हाफ खेलना ही नहीं चाहिए। पहला हाफ अगर खेलने का आपके पास मूड ही नहीं है, खेलना आप चाहते ही नहीं हो, तो खेलते क्यों मेरे भाई? आखिरी के 45 मिनट्स खेलो, उसके बाद हार जीत करके घर चले जाओ। आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, सारे लोगों का टाइम बच जाएगा। हाफ टिकट कर दो, जितना सारा टिकट सेल होता है उसका हाफ प्राइस दे दो, क्योंकि हाफ टाइम तक देखने के लिए आएंगे। बिकॉज इस सीजन में पहले हाफ में ना किसी भी मैच में 1-2 मैच अगर छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम 90% मैच में रियल मैड्रिड कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास करता है, साइडवेज पास करता है, सीधा सीधा बोले तो टाइम वेस्ट करता है। पहले 45 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ था। 1 से 2 चांस आए थे, उससे 2 मोमेंट्स क्रिएट हुआ था। लेकिन अगर टीम वाइज बात बोलो, टीम प्रोग्रेशन बोलो, बॉल प्रोग्रेशन बोलो, बहुत ही ज्यादा स्लो है। जो टोनी क्रूज का पॉइंट था मिडफील्ड में बॉल कैरी करना, वो तो भैया हो नहीं रहा है। मजदूर मेहनत बहुत कर रहे। अगर एक एक करके बात करें, लूनिन का काफी अच्छा गेम था, कार्वाल वाज क्वाइट गुड एंड रूडिगर इधर मिले तो भी काफी अच्छे थे। जो लेफ्ट बैक पे मेंडी है, देखो मेरे भाई, मेंडी इज अ ग्रेट डिफेंसिव लेफ्ट बैक। अगर आप डिफेंड करना चाहते हो तो मेंडी से बेहतर आपको लेफ्ट बैक मिलेगा नहीं। लेकिन अगर लो ब्लॉक या फिर मिड ब्लॉक टीम को आप खोलना चाहते हो तो मेंडी को आप क्यों खिलाते हो? फ्रैंक गार्सिया को खिला दो। अगर आपके सामने हेवीवेट टीम है, उनके पास स्पीडी विंगर्स वगैरह है, उनको आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो आप मेंडी को खिलाओ। कल के मैच में मेंडी का सिलेक्शन, ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। फ्रैंक गार्सिया को खिलाते, ओवरलैपिंग रन वगैरह निकालते, अटैकिंग वे में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते, क्योंकि लो ब्लॉक या फिर मिड ब्लॉक टीम है लिल, उनको हमको खोलना पड़ेगा। तो फ्रैंक गार्सिया को आपने पहले हाफ से या फिर पहले मिनट से आपने क्यों नहीं खिलाया? हाफ टाइम के बाद फ्रैंक गार्सिया आया, थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड साइड से एक्टिविटी क्रिएट हुआ, लेकिन इवेंचुअली हम लोग गोल स्कोर कर नहीं पाए। अब मिडफील्ड का जो प्रॉब्लम है, कैमाविंगा कल खेला, इंजरी से बंदा वापस आया, लेकिन देख के नहीं लग रहा था बंदा 100% फिट है। अगर फिट नहीं है तो कैमा को आपने क्यों खिलाया? लूका मॉड्रिच को खिला देते, 50-60 में तक मॉड्रिच को खिला देते, उसके बाद रोटेट करते। एम्बापे कल स्टार्ट नहीं किया, बंदे का इंजरी था, लेकिन बंदा सब्स्टिट्यूट आया। लेकिन सब्स्टिट्यूट आने के बाद भी एम्बापे को हम लोगों ने देखा ही नहीं। एम्बापे को भी देख के लग रहा था बंदा फिट नहीं है। अगर एम्बापे फिट नहीं है तो उसको भी आप क्यों खिलाए? 4-4-2 का फॉर्मेशन आप लोगों ने खिलाया। मिडफील्ड तो बहुत ही ज्यादा रोबोस्ट था, क्रिएटिविटी के नाम पे धब्बा था, बिल्डिंग फ्रॉम द बैक का कुछ भी नहीं हो रहा था। लूनिन भैया लॉन्ग शॉट मार रहे, फिनी या फिर एंड्रिक एरियल बॉल जीतने की कोशिश कर रहे, एरियल बॉल तो हम लोग नहीं जीत रहे, सेकंड बॉल भी हम लोग नहीं जीत रहे, फिर से ट्रैक बैक करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है जूड बेलिंगहम को। और ये जूड बेलिंगहम और ये आपका फेडे वेलवर्डे, दो है हमारा मजदूर, मेहनत करता है। इट्स नॉट अ फुटबॉल क्लब, इट्स अ कारखाना, मैंने बहुत बार बोला है। और ये 2 लोग हमारे सबसे नंबर 1 मजदूर है, हमारा जूड बेलिंगहम, जो भागता रहता है, इधर उधर मेहनत करता रहता है। देखो जूड बेलिंगहम को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, जूड बेलिंगहम अंचेलोत्ती से बोले मेरा जो सैलरी भैया डबल या फिर ट्रिपल कर दो। मैं जो भागता हूं, मैं जो वर्क रेट प्रोवाइड करता हूं, मेरे को जो मजदूरी करना पड़ता है पूरा दिन में, ये मजदूरी पूरे रियल मैड्रिड में कोई करता नहीं है। पहले फेडे वेलवर्डे सिर्फ करता था, अब ये दूसरा मजदूर आया है। जो झूठ का जो क्रिएटिविटी है, बॉल कैरी करने का चीज है, वो हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अरे भैया पिछला सीजन मतलब भर भर के गोल स्कोर किया था, उसके बाद वो टच, उसके बाद वो फिनिशिंग एबिलिटी, शॉट मारने का एबिलिटी, हेड
लीडर सारा कुछ है, लेकिन हम उसे क्या करवा रहे, मजदूरी करवा रहे। फेडेरल वर्दी का क्या रोल है पता नहीं मेरे भाई। कैमाविंगा का कल इंक्लूजन मेरे को बहुत गंदा लगा। मिडफील्ड में बंदा वर्क रेट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन भैया वर्क रेट और एनर्जी से क्या होगा मेरे भाई। सामने वाले लिल है, सामने वाले को हम लोगों को खोलना पड़ेगा, वो डिफेंसिव कंप्यूटर वो रखेंगे, वो चाहेंगे मैच ड्रॉ करना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बॉल आपको कैरी करना पड़ेगा, प्रोग्रेशन आपको पास निकालना पड़ेगा। अगर आप मिडफील्ड में पास निकालने के लिए चुआमेनी को यूज करोगे तो भैया इस क्लब को बंद कर दो। मैं बोल रहा हूं इस क्लब को बंद कर दो। चुआमेनी अगर आपका प्रोग्रेशन पास निकालेगा, चुआमेनी आपको अगर बॉल डालेगा, मतलब आप टोनी क्रूज का जो टोनी क्रूज डालता था पिछला सीजन, वो पास आप चुआमेनी से डलवाओगे। भाई साहब चुआमेनी का फीफा में या फिर ई फुटबॉल अगर आप खेलते हो, चुआमेनी का शायद पासिंग एक्यूरेसी 70 भी नहीं होगा। चुआमेनी अगर आपका बॉल डालेगा, चुआमेनी आपको अगर विंगर्स या फिर सेंटर फॉरवर्ड को फाइन करेगा, तो भैया मैंने बोला इस क्लब को बंद कर देना चाहिए। चुआमेनी सब क्रिएटर का रोल प्ले नहीं करवा सकते। कल के मैच में सबसे ज्यादा बॉल कैरी किसने किया पता है, प्रोग्रेशन पर सबसे ज्यादा किसने किया पता है, रूडिगर। अब रूडिगर आपका अगर बॉल कैरी करता है तो भी आपके ऊपर थू है मेरे भाई। तो टोनी क्रूज का जो एम्प्टीनेस है ना, वो जो खालीपन है ना, वो भर नहीं पा रहे हम लोग। 3-4 प्लेयर मेरे के भी भर नहीं पा रहे। उसके बाद हाफ टाइम के बाद जब लूका मॉड्रिच आया तब थोड़ा सा क्रिएटिविटी क्रिएट हो रहा था, बॉल वगैरह निकल रहे थे, क्रॉसेस वगैरह आ रहा था, सेट पीस थोड़ा बहुत थ्रेटफुल हो रहे थे, लेकिन हम लोग गोल फाइंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 5 बिग चांस कल हम लोगों ने मिस किया। देखो जिस मैच में हम लोग चांस क्लियर कट बना नहीं पा रहे, उस मैच में आपको बरी करना पड़ेगा, जो स्टेप इन करना पड़ेगा फॉरवर्ड में। एनरिक कल 2 बिग चांस मिस किया, विनीशियस ने मिस किया, जूड बिलिंगहम को एक शॉट मारना चाहिए था, वो शॉट नहीं मारा। जूड बिलिंगहम को एक चेस्ट से फिनिश करना चाहिए था, वो भी फिनिश नहीं किया। तो 5 बिग चांसेस फिनिश, क्रिएटिविटी के नाम पे धब्बा, एम्बापे का गोस्ट होना, कैमाविंगा का बैड मैच, ये सारा कुछ कॉस्ट किया हम लोगों को कल का मैच। अब मैंने बोला कि इस मैच के बाद हम लोगों को वियारियल से खेलना पड़ेगा संडे को या फिर सैटरडे को। उसके बाद 15 दिन का इंटरनेशनल ब्रेक होगा। उसके बाद जो 3 यूसीएल मैच है मेरे भाई, दैट इज एसी मिलान, पहले डॉर्टमुंड, उसके बाद एसी मिलान, उसके बाद एनफील्ड लिवरपूल। अब ये 3 मैच अगर गड़बड़ हो गया मेरे भाई तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। टॉप 8 में हम लोग फिनिश करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अब बहुत सारे लोग आंचेलोटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे कि क्या उसका स्ट्रेटेजी होने वाला है, लेकिन मेरे को नहीं लगता मिडफील्ड से काम चलेगा मेरे भाई। मैं जो सजेशन दे रहा हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वही सजेशन मैं रियल मैड्रिड को भी देना चाहता हूं। भाई विद द बॉल आप मत खेलो, विद द बॉल कंफर्टेबल आपके पास प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स पॉकेट ऑफ स्पेस को फाइंड नहीं कर पाते, आपके प्लेयर्स सेंटर फॉरवर्ड या फिर विंगर्स को ढूंढ नहीं पाते, टेम्पो कंट्रोल नहीं कर पाते। चुपचाप मेरे भाई काउंटर अटैक पे खेलो। यस, यही सीधा एक प्लानिंग होना चाहिए आंचेलोटी चाचा का। चुपचाप हम लोग 4-3-3 खिलाएंगे या फिर 4-4-2 खिलाएंगे, जो खिलाना आपको खिलाओ, मिड ब्लॉक कर दो, काउंटर अटैक पे मारो। फालतू का पोजीशन हम लोग बॉल चला नहीं पा रहे, पोजीशन रखे क्या करोगे? फालतू का मिडफील्ड में साइड पासेस, बैक पासेस और लॉन्ग बॉल से आप पोजीशन बार बार लूज कर रहे हो। जूड बिलिंगहम को, फेडेरल वर्दी को ट्रैक बैक करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है। ऐसे भैया बड़े टीम के साथ नहीं होगा मेरे भाई, पिट जाओगे। डॉर्टमुंड के साथ, लिवरपूल के साथ खा जाएगा लिवरपूल। ऐसे अगर बॉल पोजीशन आप लूज करोगे, एरियल डुएल बताइए, फिर सेकंड बॉल आप विन नहीं करोगे, तो बड़े टीम खोल के आपको गोल देंगे। तो मेरे को लगता है ये स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए। अब देखना पड़ेगा आफ्टर द ब्रेक, इंटरनेशनल ब्रेक, आंचेलोटी किस तरीके से टीम को अपडेट करते हैं, क्या चेंज होता है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, अब देखना पड़ेगा। कल एक और भी एक मैच हुआ मेरे भाई, एस्टन विला ने कल बायर्न म्यूनिख को हरा दिया। ये गजब चीज है। 41 मैच के बाद आफ्टर 2017 बायर्न ने पहला कोई लीग गेम हारा है यूसीएल में, और 2017 में बायर्न ने जो लास्ट बार लीग गेम हारा था तो वो पीएसजी के खिलाफ था। और गेस व्हाट, किसका टीम था वो? उनाई एमरी का पीएसजी था मेरे भाई। और 7 साल बाद 41 गेम्स के बाद उनाई एमरी की एस्टन विला से ही बायर्न म्यूनिख हारा है। तो भैया उनाई एमरी एक बड़े थ्रेट बनते हुए बायर्न म्यूनिख के लिए। उधर भैया बेनफिका तो सुता के पेल दिया है एथलेटिको मैड्रिड को, 4-0 से हरा है। कैसे हरा मैंने देखा नहीं मेरे भाई, लेकिन 4-0 बेनफिका से। तो भैया आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा किस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। कल बायर्न भी हारा है, मैड्रिड भी हारा है, लेकिन 1-0 से हारा है। लेकिन रियल मैड्रिड यहाँ पे चांसेस बनाया है, बायर्न म्यूनिख वहां पे चांसेस बनाया है। लेकिन कल का अगर मैं स्टैट देखता हूं एथलेटिको मैड्रिड का, ये स्टैट आपकी तरफ है। मतलब बेनफिका सिर्फ जीता नहीं, डोमिनेंस करके नंगा करके हरा है। देखना पड़ेगा सिमियोने कैसे कमबैक करती है, फिर एथलेटिको मैड्रिड ये सीजन में सिमियोने के साथ कंटिन्यू करता है, या फिर सिमियोने का ये आखिरी साल होने वाला एथलेटिको मैड्रिड में। कल लिवरपूल भी जीता, यूवेंटस भी रेड कार्ड लेने के बाद कमबैक किया। तो काफी अच्छे मैचेस हुए। ये पूरा यूसीएल का मामला। आज यूरोपा लीग है मेरे भाई, पोर्तो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला है। रात को हम लोग वाचलूम करेंगे, वाचलूम में जुड़ना ना भूलिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एरिक टेन हाग के लिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो रात को मिलते हैं मेरे भाई 12-15 को। तो मिलते हैं रात को। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।